ड्रेसिंग जो केतिरो इम्पैक्ट हूंदो आहे ऐं ड्रेसिंग कीअं करे वञणु घुरिजे, इंट्रोड्यूस पंहिंजो पाण खे उते पंहिंजो तारुफ़ कीअं कराइजे, इंट्रोडक्शन कीअं कराइजे। जॾहिं इंट्रोडक्शन पुछो वञे त रूम में जॾहिं असां इंटरव्यू रूम में एंटर थियूं ऐं एंटर थियण वक़्तु असांजो हिकिड़ो अंदाज़ कीअं हुजे ऐं असांजो बिहेव कीअं हुजणु खपे, कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं आहिनि, छा छा आहे, कहिड़ो मटीरियल आहे जेको स्टडी कजे, जेको पढ़णो आहे इंटरव्यू जी प्रिपरेशन लाइ, किथां पढ़णो आहे, कीअं पढ़णो आहे, कहिड़े अंदाज़ में असां शयुनि खे नोट कयूं। ऐं बाक़ी जेके तव्हांजा क्वेश्चन हुजनि त पाण उन्हनि खे लास्ट में उन्हनि खे डिस्कस कंदासीं। तव्हांखे को बि जेकॾहिं क्वेश्चन हुजे त तव्हां उहो चैट बॉक्स में तव्हां हींअर बि भले रखंदा वञो त मां रिव्यू करे वठंदमि, या पंहिंजे पाण वटि नोट कंदा वञो त जेको असां जीअं ई वाइंड अप जे तरफ़ ईंदासीं त उन में असां उहे डिस्कस कंदासीं तव्हांजा जेके क्वेश्चन्स हुजनि प्रिपरेशन जे हवाले सां। लैंग्वेज जो अगरि कंहिंखे इशू थींदो हुजे त मूंखे चैट बॉक्स में ॿुधाए छॾियो त अदरवाइज़ असां ड्यूअल लैंग्वेज जेके यूज़ करे सघूं था। ऑलमोस्ट असांजा कैंडिडेट जेके आहिनि सिंधी स्पीकिंग आहिनि, अगरि कोई उर्दू स्पीकिंग आहे त हुनखे माइक पंहिंजो सभु म्यूट करे छॾियो। फर्स्टली जेको फर्स्ट पार्ट आहे जॾहिं असां क्लियर कयूं था रिटन जो हूंदो आहे, ऐं रिटन खां पोइ इलाही इंपॉर्टेंट हूंदो आहे इंटरव्यू। खोड़ सारा कैंडिडेट जेके इंटरव्यू पास रिटन क्वालिफाई त करे ईंदा आहिनि पर उहे इंटरव्यू क्वालिफाई न करे सघंदा आहिनि। तव्हांजे बि मे बी हिन क्लास में बि हुजनि या तव्हां वटि हूं बि तव्हां सां मिलिया हूंदा, तव्हां ॾिठा हूंदा, तव्हांखे ख़बर हूंदी आहे त खोड़ सारा कैंडिडेट अहिड़ा हूंदा आहिनि। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हर सीट लाइ हिन दफ़े कॉम्पिटिशन जेको आहे उहो रिड्यूस्ड आहे, उहो घटि आहे एज़ कंपेयर टू प्रीवियस जेके आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल उहो जेको डिवीज़न वाइज़ में थियो त हुनमें इलाही कॉम्पिटिशन हुयो, कैंडिडेट घणा हुया ऐं जेको सीट जो रेशो हुयो उहो घटि हुयो। पर हिन दफ़े कैंडिडेट जेके आहिनि पास जेके उहे वधीक थिया आहिनि ऐं सीट बि वधीक आहिनि। त हिन दफ़े जेको आहे अलावेस काइंडली पंहिंजो म्यूट कयो, अगरि जेको म्यूट न हूंदो त हुनखे आउं रिमूव करे छॾींदुमि, डिस्टर्बेंस पैदा न कयो। फर्स्ट डे आहे, मे बी तव्हां खां थींदो हुजे त म्यूट कीअं कजे, कहिड़ियूं शयूं त अॻियां हली इहे त बि अॼु जे क्लास में हिकिड़ो त तव्हांखे ज़ूम जेको आहे अची वेंदो त तव्हां क्लास कीअं अटेंड कयो, ॿियो त तव्हां असां खोड़ सारियूं शयूं डिस्कस कंदासीं इंटरव्यू जी प्रिपरेशन लाइ। त उहे कैंडिडेट जेके फेल थियनि था, रिटन क्वालिफाई करनि था, सुठे नंबर में करनि था, पर इंटरव्यू में जेको आहे फेल थियनि था, त उन्हनि जो रीज़न छा हूंदो आहे, उहे फेल छो था थियनि, इन्हनि ॻाल्हियुनि खे सभिनी खे पाण डिस्कस कंदासीं। ऐं न्यू कैंडिडेट जेके आहिनि उहे प्रिपरेशन कीअं कनि, उहे पंहिंजे एक्सपीरियंस खे कीअं बूस्ट कनि, उहो असां मॉक इंटरव्यू जेको ऑनलाइन कंडक्ट कंदासीं, काफ़ी शयूं उन में बि असां डिस्कस कंदासीं। असांजा ॿ पार्ट असां रखिया आहिनि। फर्स्ट फेज़ में असां क्लासिस ऐं जिन कैंडिडेट्स जा पहिरियां हाणे इंटरव्यू आहिनि हिन में जेके शेड्यूल थियल आहिनि फर्स्ट डेज़ में, त असां उन्हनि जा मॉक इंटरव्यू बि गॾु गॾु कंदा हलंदासीं। रिटन क्वालिफाई कयो आहे, हाणे इंटरव्यू लाइ पहिरियां त लाज़मी आहे त माण्हू उहो एलिजिबल हुजे। खोड़ सारा कैंडिडेट तव्हां सां गॾु जेके पास थिया आहिनि उन्हनि में इलाही जिन खे तव्हां असां सुञाणूं था उन्हनि वटि डॉक्यूमेंट कंप्लीट न आहिनि। उहो आहे जॾहिं एडवर्टाइज़मेंट थी ही एडवर्टाइज़मेंट खां बाद में उन्हनि वटि जेकॾहिं डॉक्यूमेंट कंप्लीट थिया आहिनि त उहे एलिजिबल न आहिनि। जिन वटि डॉक्यूमेंट जेके आहिनि PNC डिप्लोमा स्पेशलिटी जो या जेका रिज़ल्ट आहे उहा अनाउंस थियल आहे, उहा बिफोर उहा उन्हनि वटि एडवर्टाइज़मेंट खां बिफोर अवेलेबल हुया, त उहे कैंडिडेट जेके आहिनि एलिजिबल आहिनि। अदरवाइज़ ॿिया कैंडिडेट एलिजिबल न हूंदा, त खोड़ सारा कैंडिडेट इन मां निकिरी वेंदा। त उन लाइ तव्हांजो डोमिसाइल, तव्हांजा डिग्री सर्टिफिकेट, तव्हांजो PNC ऐं तव्हांजो CNIC कार्ड जेके आहिनि 4 मेन डॉक्यूमेंट अवेलेबल एडवर्टाइज़मेंट खां पहिरियां हुजणु लाज़मी हूंदा आहिनि। हाणे प्रिपरेशन जेका आहे इंटरव्यू लाइ, प्रिपरेशन इंटरव्यू जे लाइ असांजे जेका कंदासीं या जेके कंदा आहियूं उन में 4-5 ॻाल्हियूं जेके आहिनि ॾाढियूं इंपॉर्टेंट हूंदियूं आहिनि। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां जेको आहे सब्जेक्ट जेको आहे तव्हांजो उन में तव्हांखे नॉलेज हुजे सब्जेक्ट में। ॿी ॻाल्हि त तव्हां टाइम जेको आहे इंटरव्यू जो उन ते पंहिंजे गिवन टाइम ते पहुचो प्रॉपरली।
टी ॻाल्हि तव्हां ड्रेसअप जेके आहिनि वेल ड्रेस हुजो इंटरव्यू लाइ। ज़रूरी न आहे तव्हां जेका आहिनि हाई फाई ड्रेस वॾे महांगा ड्रेस पायो, सिंपली जेको फॉर्मल ड्रेस जो कोड आहे उहो पाण डिस्कस कयूं था, उहे शइ इम्पोर्टेंट आहे। अंदरि तव्हां इंटरव्यू ॾियणु वञो था, तव्हां एंटर कीअं था थियो, तव्हांजे एंटर थियण वक़्तु तव्हांजी जेको बॉडी जेको लैंग्वेज आहे उहा कीअं आहे, ऐं तव्हांजी मूवमेंट कीअं आहे, तव्हां उते वञी वेहो कीअं था। तव्हां खां जॾहिं क्वेश्चन पुछा वञनि था त तव्हां उन्हनि क्वेश्चन्स खे जवाबु कंहिं अंदाज़ में ॾियो था। उन वक़्तु तव्हांजो जेको वॉइस जो टोन आहे, जेका फ्रीक्वेंसी आहे, या जेका डेप्थ ऑफ क्वेश्चन आहे, जंहिं अंदाज़ में तव्हां खां जेतिरी क्वेश्चन जेतिरो पुछो वञे थो तव्हां ओतिरो ई जवाबु ॾियो था, या उन खां उन्हनि ॻाल्हियुनि खे ॾाढियूं इंपॉर्टेंट हूंदियूं आहिनि, उन्हनि खे नोट करणो आहे। इंटरव्यू डे ते फर्स्ट जेको इंटरव्यू आहे, उन इंटरव्यू डे ते जेको कैंडिडेट आहे जॾहिं उहो वञे थो त उनखे पंहिंजे पूरे टाइम ते, अच्छा जंहिं फॉर एग्ज़ाम्पल को कैंडिडेट उमरकोट जो आहे, उनजो इंटरव्यू कराची में आहे, त उहो हिकु ॿ ॾींहं ट्राए करे त कराची अॻु में वञे, उते वञी करे थोरो रिलैक्स थिए, प्रॉपर पंहिंजी जेका आहे निंड बि पूरी करे। ईअं न त सुबुह जो इंटरव्यू आहे, राति जो हिकिड़ो कैंडिडेट उते वञी पहुतो आहे त सुबुह जो इंटरव्यू ॾींदो त ऑलमोस्ट उनजो इंटरव्यू एक्सपेक्ट कजे थो त उहो सुठो न थींदो, छो त उहो फ्रेश कोन्हे। या जेको इंटरव्यू लाइ तव्हां प्रिपरेशन कयूं था, जेके मां तव्हांखे हाणे डिस्कस कंदुमि त कहिड़ियूं शयूं पढ़ूं, ऐं उहा जेका स्टडी जेका असां कयूं था, छा उहा असां प्रॉपर ट्रैक सां करे वञूं, त उहे शयूं बि इंपॉर्टेंस रखनि थियूं। उते शयूं जेकॾहिं असां हुजूं त हिकु ॾींहुं पहिरियां शयूं असां रिव्यू कयूं, ऐं उनखां बाद में प्रॉपर 8 कलाक असांखे जेका निंड करणी आहे उहा प्रॉपर निंड कई आहे या न कई आहे, इहा शइ बि तव्हांजी मैटर कंदी तव्हांजे इंटरव्यू लाइ। डॉक्यूमेंट्स तव्हां इंटरव्यू लाइ वञो था, ओरिजिनल कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स खणी वञणा आहिनि। हिकिड़ो सेट डॉक्यूमेंट्स जो फोटो कॉपी ऐं अटेस्टेड कराए खणी वञिणो आहे। ईअं न थिए तव्हां इंटरव्यू लाइ वञो था, डॉक्यूमेंट को तव्हां मिस करे वञो था, कंहिं माण्हू खां डिप्लोमा रहिजी वियो, कंहिं माण्हू खां NIC कार्ड PNC का शइ मिस थी वई ऐं उते वञी करे परेशान थिए, ज़ाहिरी आहे परेशान माण्हू सुठो डिलीवर नथो करे सघे। सुठे डिलीवर करण लाइ सभु शयूं प्रॉपर टाइम ते प्रॉपर सभु शयूं हुजनि, पंहिंजे टाइम शेड्यूल सां हुजे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर हूंदा त बाक़ी जेके शयूं जो स्टडी थियल आहिनि उनजो जेको ज़हन आहे उन्हनि शयुनि खे रिकॉल कंदो ऐं प्रॉपर हू जवाबु ॾियण जे अहल हूंदो। त इंटरव्यू डे ते इहे सभु शयूं तव्हांजे लाइ इंपॉर्टेंट आहिनि, ऐं सम्झो त इहे तव्हांजे इंटरव्यू जो पार्ट आहिनि। इन्हनि ते सम्झो तव्हां पंहिंजे तरफ़ां 5 मार्क्स रखी छॾियो त इहे तव्हांजूं 5 मार्क्स आहिनि, जेकॾहिं तव्हां सभु शयूं प्रॉपर वे सां करे वञो था। हाणे पाण ॻाल्हि कयूं था ड्रेसअप कीअं थिए माण्हू, ड्रेसिंग जे हवाले सां को बि हार्ड एंड फास्ट रूल न आहे, पर फॉर्मल जेको ड्रेसिंग जो कोड आहे उनखे ज़रूरु फॉलो करिणो आहे। हाणे फॉर्मल ड्रेसिंग जो कोड छा आहे, जेकॾहिं पाण मेल जे लाइ ॻाल्हि कयूं त फॉर्मल ड्रेसिंग तव्हांखे पैंट एंड कोट हुजे, प्रॉपर थ्री पीस पैंट हुजे, टाई हुजे, ऐं तव्हांजे जेको ड्रेसिंग कलर पोइ दफ़े कुझु इंटरव्यूज़ जेके कैंडिडेट ॾेई आया उन्हनि सां जॾहिं डिस्कस थियो त इंटरव्यूअर उन्हनि खे कनि शयुनि ते माइंड बि कयो। उन्हनि खे फॉर एग्ज़ाम्पल हिकिड़े कैंडिडेट मूंखे ॿुधायो त मूंखे ब्लैक जेको आहे वाइट शर्ट हुई ऐं ब्लैक जेको आहे पैंट कोट हुयो, त उते इंटरव्यू चयो त तूं छा वकील आहीं छा जो ही ड्रेसिंग करे आयो आहे, सेंस कोन्हे एतिरो। एतिरे क़दर ताईं कॾहिं कॾहिं इंटरव्यू खे माइंड बि कंदो आहे त ही माण्हू जेको कमीशन जे एलिजिबल आहे, मीन्स ब्यूरोक्रेसी जी सीट आहे। ब्यूरोक्रेट सिर्फ़ु असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ऐं SP वग़ैरह इहे न हूंदा आहिनि। जेतिरियूं बि कमीशनड पोस्ट हूंदियूं आहिनि उहे सभु ब्यूरोक्रेसी जे क्लेबर में अचनि थियूं। उहा ॿी ॻाल्हि आहे त हींअर ताईं नर्सिस खे पोइते धिकियो वियो आहे, पर हींअर इलाही सुठो इमेज ठहे पियो एजुकेशन जे हवाले सां, मैनेजमेंट जे हवाले सां, त तव्हां हिकिड़ा सुठा जेका आहे ब्यूरोक्रेट आहियो। हाणे हिकिड़ो ब्यूरोक्रेसी जो माण्हू उनजी कमीशन जे इंटरव्यू लाइ अचे थो ऐं उनखे प्रॉपर ड्रेसिंग जी ख़बर न हुजे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे इहा जेको इंटरव्यू वठे थो उहो क़ाबिल माण्हू हूंदो आहे, हिकिड़ो ब्यूरोक्रेसी जो माण्हू हूंदो आहे, रिटायर कोई जज हूंदो आहे, या नर्सिंग जी जेका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो माण्हू हूंदो आहे, प्रिंसिपल लेवल जो या डायरेक्टर लेवल जो, कंट्रोलर लेवल जो, त उन माण्हू उन शइ खे जेके नोट कंदा आहिनि उन्हनि खे माइंड बि कंदा आहिनि
त ड्रेस जेका आहे ब्लैक पैंट एंड कोट पाए वञण को बुरो न आहे, जेकॾहिं का माण्हू वटि हींअर अवेलेबल आहिनि ऐं उन जा वसाइल इकनॉमी उनखे सपोर्ट नथी करे थो उहा ॿिया वठे, त भले पाए वञे, पर घटि में घटि पोइ शर्ट खे चेंज करियो त उनजो कलर जेको आहे वाइट न हुजे। जेकॾहिं अदरवाइज़ न आहे ऐं कंहिं माण्हू खे वठिणो आहे त कोशिशि करे त ब्लैक न वठे। खोड़ सारा सोबर कलर जेके आहिनि मार्केट में अवेलेबल आहिनि ऐं उन्हनि कलर्स मां को जेको आहे कलर चूज़ करे ऐं उहो जेको आहे पाए वञे। कैंडिडेट हिकिड़े मैसेज कयो आहे त वीडियो शो नथी थिए। जेकॾहिं कंहिं वटि अहिड़ो इशू आहे त मूंखे हिते ज़ूम जे चैट में जेको आहे ॿुधाए। ठीकु आहे, त हाणे जेको पैंट कोट ऐं टाई त उहो सोबर कलर चूज़ करे। अदरवाइज़ जेकॾहिं कंहिं माण्हू वटि इकनॉमिकल सपोर्ट कोन्हे एतिरी ऐं हू नथो चाहे त 8-10 हज़ार मां इन ते ख़र्च कयां, त का बि सिंपल जेका आहे पैंट शर्ट ऐं टाई जेका आहे उहा पाए वञी सघे थो। उन लाइ को बि हार्ड एंड फास्ट रूल न आहे। प्रॉपर जेका आहे टाई ड्रेस पैंट ऐं जेका आहे शर्ट उहा पाए वञी सघे थो। पर इहो ख़्यालु करे त ईअं न हुजे त पैंट बि जेका आहे प्लेन हुजे ऐं शर्ट बि प्लेन हुजे। हिकु शइ जेका आहे प्लेन हुजे त ॿी जेका आहे शर्ट अगरि प्लेन आहे त पैंट चेक में हुजे, जेकॾहिं पैंट प्लेन आहे त शर्ट चेक में हुजे। बेल्ट जेको आहे उहो ब्लैक पाए वञिणो आहे। शूज़ जेके आहिनि उहे ब्लैक पाए वञिणा आहिनि। ठीकु आहे, अगरि जेकॾहिं को माण्हू चाहे थो त हू शलवार कमीज़ पाए वञे त शलवार कमीज़ लाइ जेको ऑफिशियल कोड आहे उहो ई हूंदो आहे। ऑफिशियल जेको कोड आहे पैंट शर्ट त वाइट तव्हां वटि शलवार कमीज़ हुजे। शलवार कमीज़ अगरि को माण्हू पाए वञणु चाहे थो त वाइट शलवार कमीज़ हुजे ऐं उन ते कंहिं बि सोबर कलर जी नेवी ब्लू आहे त बेस्ट आहे। जेकॾहिं न आहे त पोइ कंहिं बि सोबर जेका आहे कलर जी उन ते वेस्कट जेका आहे पाए वञे त इहो तव्हांजो प्रॉपर शूज़ पाए वञे। अगरि सैंडल जेको आहे चंपल जेकॾहिं सुठी पाए वञे थो तॾहिं बि को माइंड न आहे, पर जेकॾहिं शूज़ पाए वञे त बेस्ट आहे। उन शइ जो तव्हांजो इम्प्रेशन सुठो वेंदो आहे ऐं आॾो वारो माण्हू जेको इंटरव्यूअर हूंदो आहे उहो तव्हांखे डिग्रेड न कंदो। उहो तव्हां ते वधीक जेका आहे हुनखे बुरो न लॻंदो। बुरो लॻण खां पोइ जेको आहे उहो कंहिं बि थोरा ॾुखिया क्वेश्चन पुछे सघे थो। जेकॾहिं को माण्हू सोबर लॻंदो आहे त उनजी बि हिकिड़ी पर्सनैलिटी जो इम्पैक्ट पवंदो आहे त हिन माण्हू जो एटीट्यूड जेको आहे उहो ड्रेसिंग जे हवाले सां बेस्ट आहे। कंहिं बि क़िस्म जी जेका आहिनि तेज़ कलर ऐं उन में जेको आहे मिसमैच कलर अहिड़े क़िस्म जा न पाए वञिणा आहिनि, छो त तव्हांजो जेको स्टाइल ऐं लुक हूंदो उहो बेटर इमेज ॾींदो। फीमेल जे हवाले सां जे स्कार्फ करे वञिणो आहे, जंहिंखे स्कार्फ करिणो आहे या दोपटो ईअं ई को माण्हू ओढ़े वञे थो पाए वञे थो त उहो उन सां पाए वञी सघे थो। उनजे लाइ को हार्ड एंड फास्ट रूल न आहे। पर जेकॾहिं स्कार्फ फेस ज़ाहिर हूंदो आहे जीअं स्कार्फ में त उहो करे वञे थो। कंहिं बि क़िस्म जी सोबर ड्रेसिंग अबाया पातल आहे त वेल एंड गुड आहे। उन लाइ को बि हार्ड एंड फास्ट रूल न आहे। सोबर कलर जो को बि अबाया पातल हुजे, सिंपल कलर जेके आहिनि एक्स्ट्रा ओवर जहिड़ा शादियुनि वग़ैरह में पाए वञिबा आहिनि अहिड़े क़िस्म जी का बि ड्रेसिंग न हुजे। उनजो थोरो जेको आहे नेगेटिव इम्प्रेशन वेंदो आहे। त बहितर जेके आहिनि उहे तव्हांजी जेका आहे ड्रेसिंग स्टाइल हुजे उहे। मेल जेकॾहिं प्रॉपर शेव आहे, प्रॉपर हेयर कटिंग थियल आहे त बेस्ट आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां इंटरव्यू लाइ वञो था, इंटरव्यू खां ॿाहिरां किथां बि सैलून हूंदी आहे, जेकॾहिं तव्हांजी गाॾी में उहे वार वग़ैरह जेकॾहिं बिगड़ी विया आहिनि त तव्हां सेट करे वञो। इन जो सुठो इम्प्रेशन पवंदो आहे ऐं तव्हांजे इंटरव्यू में तव्हांखे वधीक बेनिफिट थींदो। हिकिड़ो असांजो इलाही क़ाबिल कैंडिडेट हुयो। जॾहिं मां इंटरव्यू खां ॿाहिरि बीठो हुयमि त उहो इंटरव्यू लाइ वञे पियो। इहे इन लाइ तव्हांखे शेयर कयां थो त ड्रेसिंग जे हवाले सां हले थो ऐं तव्हांखे इन शइ में मिले। ॾाढो क़ाबिल कैंडिडेट हुयो, नो डाउट उनखे मां सुञाणा पियो। सुठो वोकल बि हुयो। जॾहिं हू ड्रेसिंग करे आयो त हुनजो जेको थ्री पीस हुयो उहो बिल्कुलु मेरो हुयो ऐं हिकिड़ो प्रॉपर जेका आहे प्रेस इस्त्री न थियल हुयो। ऐं मां उते ई हुनखे ॿाहिरां ई हिकिड़ो माइंड में मूंखे लॻो त हीउ माण्हू जेको आहे न हिन जो लुक ॾाढो ग़लति इम्प्रेशन ॾींदो ऐं वीचारो उहो इंटरव्यू में रहिजी वियो। हालांकि हुनखां घटि क़ाबिल जेके हुया उहे थी विया। त अॻियां जेको आहे क्वेश्चन पोइ ॾुखिया थी वेंदा आहिनि, अॻियां इम्प्रेशन ग़लति वेंदो आहे। इन्हनि शयुनि खे ॾाढो जेको आहे सीरियस वठी करे माण्हू प्रॉपर तरीक़े सां ड्रेसअप थी वञे। इंट्रोडक्शन जे हवाले सां
ये अभी उर्दू में तो नहीं बोल रहे? हिंदी तो मुझे इतनी समझ ही नहीं आ रही। काइंडली हाँ। आपको जिसको लैंग्वेज का इशू है, आप चैट में मैसेज करें और माइक को म्यूट रखें। मैं क्लास के स्टार्ट में कह चुका हूं कि अगर किसी को लैंग्वेज का इशू है तो चैट में बोल दे, तो हम जो है, क्योंकि सब लोग जितने भी ज्वाइन है तो वो प्रॉपरली समझ सकें। वाइल वी आर गोइंग टू इंट्रोडक्शन, जब हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इंट्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से करवाएं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, नाम बताते हैं, फादर नेम बताते हैं, उसके बाद जो है डायरेक्टली वो क्वालिफिकेशन बताते हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए जो प्रॉपर पैटर्न है, टीचर तरीकों में। इंटरव्यू के लिए जो प्रॉपर पैटर्न है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फुल नेम बताना है, मीन्स योर नेम, फादर नेम एंड कॉस्ट। नेम, फादर नेम, देन कॉस्ट, देन प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो है वो बताना है। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड में आपका जो है प्रोफेशन क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, और आपका जो बैकग्राउंड है वो बैकवर्ड एरिया से आप ताल्लुक रखते हैं, अर्बन एरिया से ताल्लुक रखते हैं, आप सिटीज से ताल्लुक रखते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर आप शार्ट दे देंगे उसमें फैमिली बैकग्राउंड से, कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा फादर ये काम करता है, उसके अलावा जो है हम फला एरिया से हैं, बिलोंग करते हैं। देन क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो आपने जो है बेसिक से बतानी है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कहाँ से है, फिर मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट कहाँ से की है, नर्सिंग जो है अगर आपने डिप्लोमा किया है और या जेनरिक है तो वो कहाँ से किया है, अगर स्पेशलिटी की है तो आपकी स्पेशलिटी जो है वो कहाँ से है। अगर आप इसमें ऐड कर दें कि स्पेशलाइजेशन फॉर एग्जांपल फला इंस्टीट्यूट से की है, किस ईयर में की है, उसमें आपकी जो अचीवमेंट है, आपका ग्रेड या फिर आपके जो है सीजीपी कितनी है, तो वो आप उसमें ऐड कर देंगे। 3-4 पॉइंट आपकी क्वालिफिकेशन के हर पॉइंट में, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और नर्सिंग एजुकेशन। तो और ये बेसिक जो है पोस्ट है नर्सिंग की, तो इसमें या तो वो जेनरिक मांगते हैं, मीन्स बीएसओ, या फिर इस 3 ईयर डिप्लोमा प्लस स्पेशलाइजेशन और मिडवाइफरी। तो अगर कोई बंदा आप में से पोस्ट आर उसने की है तो शो करने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होना। तो इसलिए आप कोशिश करें कि हायर एजुकेशन आपकी जितनी भी हो वो उसमें ऐड ना करें। अगर किसी की कॉलेज साइड से बीए बीएससी वगैरह की होती है तो वो भी उसमें ऐड ना करें, क्योंकि उसका कोई रिलेशन नहीं है। मगर फिर आपके लिए हार्डल बढ़ जाएगा। कैसे? अगर आप बताएंगे कि आपने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है, तो भाई जब जॉब आई थी तो उसने कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपकी एमए सोशियोलॉजी में हो या आपकी बीए या बीएससी कॉलेज साइड से भी हो। अगर आप वो एजुकेशन ऐड करेंगे तो आपको उसके क्वेश्चंस के जवाब भी देने पड़ेंगे। अगर आपकी डिग्री सेम ईयर्स में है, कोई काफी जो है कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी नर्सिंग डिप्लोमा के साथ उन्होंने कॉलेज से बीए बीएससी भी किया होता है, तो 2 डिग्रियां आपने कैसे की? तो वो चीज आपको फंसा सकती है, आपके लिए जो है वो मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो इसलिए आपकी जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप थ्रू प्रॉपर, अगर आपने नर्सिंग मैट्रिक पे की है, मैट्रिक बेस पे, तो आप मैट्रिक के डॉक्यूमेंट दें, इंटरमीडिएट के देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने नर्सिंग इंटरमीडिएट पे की है तो इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स दें। और उसमें जो इंट्रोडक्शन में आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वही बात करें। अचीवमेंट के, जो आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं आपने, अच्छा इसमें एक और चीज मैं ऐड करूं। अचीवमेंट पे अगर आप ट्रामा सेंटर में काम करते हैं, आप एनआईसीएच में काम करते हैं, एनआईसीबीटी में काम करते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो काइंडली अवॉइड करें उसका एक्सपीरियंस बताने की। करंटली वर्किंग, वो सवाल पूछते हैं कि आप अब क्या कर रहे हैं करंटली, तो आप उसका जो है
इसमें इंटरव्यूअर को ना बताएं कि आप ट्रामा, एनआईसीवीडी, एनआईसीएच और गवर्नमेंट बॉडीज से रिलेटेड उसमें आप पीपीएचआई का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आप उसको बता सकते हैं। किसी और एनजीओज का बताएं, किसी और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि आप करंटली क्या करते हैं तो आप वो बता सकते हैं। किसी सर्वे का बता दें कि फला जो है वो एनजीओ से या कंपनी का सर्वे जो है वो कर रहे हैं तो उसमें काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ है कि उन एनआईसीबीटी वालों ने हेल्थ मिनिस्टर से ये शिकवा किया कि भाई हमारे पास लोग बहुत कम होते हैं पहले ही, और जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं तो वो हमारे ट्रेंड बंदे होते हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में बाकी बहुत सारे लोग आते हैं तो आप इन लोगों को ले लेते हैं तो फिर हमारे लिए मसले हो जाते हैं, फिर दोबारा रिक्रूटमेंट करते हैं। तो वो गवर्नमेंट बॉडी है, तो उनका काफी, मैं जिनको जानता हूँ कैंडिडेट को, तो वो एनआईसीवीडी, ट्रामा, एनआईसीएच में कर रहे हैं। तो काइंडली आप वो अपने, अगर आपसे पूछे तो आप वहां पे नहीं बताना आपको। और आप कोई और चीज बता दें, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का बता दें, किसी और जगह का बता दें। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो इसमें जरूरी नहीं है, ना ही वो मांगते हैं। तो आप वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपको देना नहीं है, इसलिए आप किसी भी जगह का नाम ले सकते हैं, मगर जिसका आपको सब्बा सर पीपी जी में आप अचीवमेंट फ्यूचर प्लान भी पूछते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका फर्दर स्टडी करने का है, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है पहले भी पूछे गए। तो आप अपने इंटरव्यू में पहले ही बता दें कि जो है मैं आगे अपनी एजुकेशन को भी बढ़ाना चाहता हूँ और क्लिनिकल काम पे भी मैं फोकस करूंगा, तो आप उसका फ्यूचर प्लान का भी बता सकते हैं। तो आपने क्या करना है, नोट करें, नेम, फुल नेम। फुल नेम से मुराद क्या है, अपना नाम, फादर नेम, कास्ट, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड सिंपल थोड़ा सा टच उसको देना है। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन जैसे मैंने बताई, कौन सी चीजें नहीं बतानी, क्योंकि इसी वजह से हम अपने इंट्रोडक्शन में या तो फिर ओवर हो जाते हैं। कुछ कैंडिडेट जिनका बाहर का एक्सपीरियंस है, कुछ फॉरेन से भी होकर आए हैं, या थोड़ा सा ओवर होते हैं, ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो आगे बढ़ा देते हैं बात को, तो वो उनके लिए मुसीबत बन जाती है। तो इसी तरीके से आपने सिंपली जो आपका एजुकेशन है, जैसे मैंने बताया कि जो एक्स्ट्रा चीजें की हुई हैं वो उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई आपको फायदा मिल सकता है। एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर में आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको काम आएगा, मगर यहाँ पे काम नहीं आएगा। उसके बाद आप इंटरव्यू रूम में इन हो गए। आपको इंटरव्यू डे पे जब आप गए, आपने पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है। आपने एक दिन, अगर दूर है ट्रेवलिंग आपके लिए, 7-8 घंटे की ट्रेवलिंग है, तो आप काइंडली 1-2 दिन पहले जाएं। और कोशिश करें, अगर आप कराची में रहता है, कोई कैंडिडेट कराची में है, तो वो कैंडिडेट इंटरव्यू के बाहर जो है वो थोड़ा चक्कर लगा लिया करे सेक्रेटरी के बाहर। जो कैंडिडेट वापस आते हैं तो थोड़ा उनसे व्यूज लिया करें कि भाई कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या तो फिर वो 70% क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अपने इस सेशन के अलावा जब इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे तो हम आपको जितने को हमें मिलेंगे कैंडिडेट से वो हमें बताएंगे, तो या आप लोगों को भी ग्रुप्स में शेयर होंगे तो उनको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप पढ़ लें, उनसे रिलेटेड चीजें जो हैं वो भी पढ़ लें। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे से पूछते हैं हार्ट के चेंबर, तो आपको क्या करना है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लेना है, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई ना कोई आपसे सवाल जरूर पूछेंगे। इन बाकी चीजों पे आते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूं कि आप इंटरव्यू रूम में कैसे जाएं। जब पहले आप पूरी प्रिपरेशन के साथ गए, डॉक्यूमेंट लेकर गए, कंप्लीट ओरिजिनल, फोटो कॉपीज अटेस्टेड, प्रॉपर ड्रेसअप होकर गए, प्रॉपर टाइम पे पहुंचे। अब आप इंटरव्यू रूम में एंटर होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सलाम करना है। सलाम जो है आपका हो, आपका फेस जो हो वो स्माइली फेस हो, ऐसे ना हो आप रूड हो, आप परेशान हो, आपका इंप्रेशन, तो स्माइल हल्की सी होना चाहिए, ज्यादा दांत भी नहीं निकालने। सिंपली आपने सलाम करना है, और सलाम करके आप जैसे एंटर होंगे तो आपने पूछना है, परमिशन लेनी है कि मे आई सिट, या फिर आप जिस अंदाज में पूछते हैं तो वो आप परमिशन लेंगे।
उसके बाद परमिशन लेने के बाद जरूरी नहीं है कि वो आपको जवाब जो है वॉइस में दें। अगर वो सर भी हिला दें या इशारा भी कर दें, कभी कभी बॉडी लैंग्वेज से वो खुद ही इशारा कर देते हैं, हैव अ सीट, या फिर ऐसे ही हाथ से इशारा कर देते हैं, तो आप समझ जाएं, आप आराम से बैठ जाएं। दूसरी बात याद रखें, जो चेयर इंटरव्यूअर के आगे पड़ी होती है, जहां पे पड़ी होती है, आपको वहीं पे ही बैठना है। चेयर को मूव करने का, स्टूल को मूव करने की कोई जरूरत नहीं है और नहीं करना। ना ही उसको घसीटना है कि शोर हो, ना ही आप जो है उसको किसी और जो है टर्न में मूव करना है, चेंज करना है। जिसी तरीके पे से जहां चेयर पड़ी है आप वहां पे बैठ जाएंगे। उन्होंने यही तय की है जगह उस चेयर की और आपके बैठने के लिए। कोई मूव नहीं करनी। जहां पे जिस जो है कंडीशन में पड़ी है वहां पे आप वहां पे बैठ जाएंगे। आपने काम एंड कूल होके बैठना है। आपके जो ऐसा होता है, आगे जो इंटरव्यूअर का टेबल होता है, कभी कैंडिडेट उस पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, तो आप उस पे हाथ रख के ना बैठें, या फिर आर्म रख के सपोर्ट लेकर, सहारा लेकर नहीं। आप बिल्कुल स्ट्रेट होके सिंपली आप वहां पे बैठे। आप अगर आपके जो हैंड्स हैं अपने थाई पे रख ले, सिंपल बैठ जाएं। कोई टांग टांग के ऊपर रख के और दूसरे किसी भी, या फिर टांगे जो है पाँव आगे करके किसी टेबल की सपोर्ट लेते हैं, कोई इसी तरीके से कोई भी हरकत नहीं करनी। आपने सिंपल जाकर सिंपल बैठ जाना है। इंतजार करना है पैनलिस्ट जो है आपसे पूछें, आपसे मुखातिब हो, तब तक आपको आराम से बैठना है। अगर डॉक्यूमेंट बाहर ही चेक कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट अंदर नहीं लेकर जाने, तो अलग बात है। कभी ऐसा होता है वो बाहर ही रखवा लेते हैं डॉक्यूमेंट, कभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंटरव्यूअर के अंदर पैनलिस्ट को दिखाने पड़ते हैं, लेकर जाने होते हैं। तो जो भी कंडीशन हो, दोनों पैटर्न एसपीएससी में अभी तक चलते आ रहे हैं, तो आप दोनों के लिए तैयार हो। अगर वो आपसे पूछे कि डॉक्यूमेंट दिखाएं, तो आपका फाइल ऐसा बना हुआ हो, आपका फाइल ऐसा बना हुआ हो कि आपको डॉक्यूमेंट ढूंढने की जरूरत ना पड़े। सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर सीक्वेंस में पड़े रहें। जो सबसे ऊपर होना चाहिए वो आपकी लास्ट डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आपकी उसकी सेकंड डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेशन और डोमिसाइल एंड पीआरसी लास्ट में होना चाहिए। सबसे पहले पहले आपके एनआईसी एंड पीएनसी। ठीक है। तो इस तरीके से आपके सीक्वेंस कर बनानी है आपने डॉक्यूमेंट्स की, वो आपने उसको पेश करना है। अगर वो बाहर ही रखवा लेते हैं, बाहर ही चेक कर लेते हैं, जो उनका रिसेप्शनिस्ट या क्लर्क होता है, तो वो अलग बात है। देन अब जब वो क्वेश्चन आपसे पूछना शुरू करें, इंट्रो, तो इंट्रो मैंने बता दिया आपने कैसे करना है। इंट्रो के बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए, जितना वो पूछते हैं आपको जवाब उतना ही देना है। आपको भले कितना भी आए, फॉर एग्जाम्पल कोई सिंपली पूछ ले कि लिवर जो है वो कहाँ पे सिचुएट करता है बॉडी में, तो आपने सिंपली जो है हाइपोकोंड्रियक रीजन जो है वो उसका बता देना है, वहां पे लोकेट करता है। आपको डिटेल की जरूरत नहीं है कि वो अटैच कहाँ पे होता है, उसके नीचे क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके लोब कितने होते हैं, काम कितने हैं, फंक्शन कितने हैं। तो ये कोई भी आपसे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे, आप सिर्फ उतना जवाब दें। आपको आपके पास कितनी नॉलेज है, आपने कुछ भी उससे ज्यादा नहीं बताना। अगर वो कोई सिंपल क्वेश्चन होता है, वन वर्ड सिलेबली में, एक ही आवाज में उसका जवाब देना है, एक ही सेंटेंस में, तो उतना दें। अगर कोई डिटेल एक्सप्लेन पूछता है, डिटेल पूछता है, तो आप उसको डिटेल से उस सवाल का जवाब दें। उससे ज्यादा नहीं बोलना, और जितना आपसे पूछा गया है आप सिर्फ उतना ही बताएंगे। जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है, अगर आपको कोई जवाब किसी क्वेश्चन का नहीं आता, तो आप उस पर सिंपली सॉरी बोल दें। जरूरी नहीं है कि हर बंदे को हर हर चीज आना चाहिए, सबके सब जवाब आपको आना लाजमी नहीं है, मगर आपको 70% जो है, जो आपसे सवाल पूछे जाए उसके जवाब आना चाहिए। और जब आप जो सवाल पूछा जाता है उसमें फंस जाते हैं, गलत जवाब दे देते हैं, तो गलत से आगे फिर वो उसमें से सवाल निकाल लेगा। और आपको पहला ही जवाब नहीं आता, तो उस मीन्स उस फील्ड में, उस ट्रैक में आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर आप और भी फंसते जाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, जो सवाल पूछे जाए आप ये ज़हन में रख लें, आपकी जो लास्ट डिग्री है या फिर आपकी जो स्पेशलिटी है। जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट होते हैं उनकी स्पेशलाइजेशन मुख्तलिफ फील्ड में है। कोई पीडियाट्रिक्स में है, कोई कार्डियो में है, कोई आईसीयू में है। तो आपको अपनी जो स्पेशलिटी है
उसके सब्जेक्ट जो हैं एटलीस्ट याद होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, और उनका सब्जेक्ट का थोड़ा ओवरव्यू ले लें कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, उसकी साइकाट्रिक में है, तो साइकाट्रिक में जो है सब्जेक्ट कौन से हैं, सब सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी ओवरव्यू नॉलेज ले लें। अगर आपके बुक्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिलेबस देख लें, सिलेबस कहीं से ले लें, और उनके जो है प्रॉपर नॉलेज हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत आपको होना चाहिए। जितने आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किए अगर डिग्री स्पेशलाइजेशन, तो ये पिछली बार जो है जो नर्सिंग की थी मैडम, तो वो उस कैंडिडेट को बहुत तंग कर रही थी, उनसे पूछ रही थी कि आपने स्पेशलाइजेशन कहाँ से की है, वो इंस्टीट्यूट, आपके टीचर कौन से थे। तो काइंडली एक दो टीचर के नाम भी जहन में रख लें। अगर गवर्नमेंट में भी किया है और आप नहीं जाते थे, प्रॉपरली क्लासेस नहीं लेते थे, तो सब्जेक्ट के टीचर्स का नाम जहन में रख लें। और सब्जेक्ट के नाम भी आपको आना चाहिए और थोड़ी बहुत उनकी नॉलेज भी होना चाहिए। ये आप जहन में रख लें थोड़ी चीजें। अगर आपको पता नहीं तो आप किसी से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें। तो इन सवाल पे भी सवाल हो सकते हैं, और वो ये भी क्वेश्चन में ही काउंट होता है। जितने भी आपने जवाब दिए, उन जवाब को आपने देकर जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, आप अल्लाह पे भरोसा रख के वापस आ जाए। ये हो गई आपके इंटरव्यू के हवाले से कि आपने कैसे जाना है रूम में, कैसे इंट्रो होना है, इंट्रोडक्शन कैसे करना है। अब हम आते हैं कि दूसरे हमारे आज के लेक्चर का जो दूसरा पार्ट वो है कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। कुछ चीजें हम पढ़ाएंगे, हम आपको मोटिवेट करेंगे, हम आप लोगों को गाइड करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। ठीक है। आपसे मॉक इंटरव्यू करवाएंगे, और मॉक इंटरव्यू जब लेंगे तो हम कैंडिडेट को नॉमिनेट करेंगे कि फला कैंडिडेट का आज मॉक इंटरव्यू करेंगे। बाकी कैंडिडेट ऐसे ही साइलेंट होंगे, वो सुनेंगे, नोट करेंगे, और उस कैंडिडेट से हम जो है इंटरव्यू करेंगे। जो चीजें उससे नहीं आएंगी वो हम डिस्कस भी करते रहेंगे। एक बात। दूसरी, हम प्रिपरेशन में क्या करें, क्या पढ़ना है, हमें कौन सी चीजें फोकस करनी है। एसपीएससी के इंटरव्यू में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पैनल हमसे क्या अक्वायर करता है, क्या चाहता है, हम उसे क्या बताएं। उसमें आप 4 जो है वो एलिमेंट्स अपने पास नोट करें जहन में। 4 चीजें, 4 एलिमेंट हैं जिनसे आपका इंटरव्यू होगा। नंबर 1, पहला जो है आपका, वो है सब्जेक्ट की नॉलेज। आपका सब्जेक्ट नर्सिंग है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है नर्सिंग, नर्सिंग सब्जेक्टिव नॉलेज जो है हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपके इंटरव्यू की 60 to 70% जो है वो आपका इंटरव्यू बेस करता है सब्जेक्ट नॉलेज पे। अब सब्जेक्ट हमारा है नर्सिंग, तो नर्सिंग में हमें, तो नर्सिंग तो वास्ट फील्ड है, हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के लिए आपकी बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी। नोट करें, बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बेसिक मेडिकल सर्जिकल। नंबर 2, बेसिक प्रोसीजर्स, आईवी कैनुलाइजेशन, एनजी, एलपी। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे आ जाएंगे, हम बाद में उनके लेक्चर करेंगे। उसके अलावा आपकी इमरजेंसीज, नर्सिंग के सब्जेक्ट में इमरजेंसीज, इमरजेंसीज आप किसे कहेंगे। फॉर एग्जांपल स्नेक बाइट है, ट्रॉमा है, हाइपोग्लाइसीमिया है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, जो है एस्पायरेशन है पेशेंट की, स्ट्रोक का पेशेंट है, एमआई हार्ट अटैक का पेशेंट है। ठीक है। तो इन पेशेंट की इमरजेंसीज को कैसे डील करें, एबीसी मेंटेन कैसे करें पेशेंट की, जो पेशेंट आए। अच्छा, बीएलएस के हवाले से जो है हम पेशेंट को सीपीआर कैसे करें। तो ये जो है बेसिक इमरजेंसीज जो है, ये भी आपको पढ़नी है, हम भी पढ़ाएंगे, आपने भी अपने जो है हिसाब से स्टडी करनी है। दूसरी बात। तीसरी बात, ईपीआई। ईपीआई अलार्मिंग है, ठीक है। ईपीआई से क्वेश्चन हर इंटरव्यू में हर दफा पूछे गए हैं। ईपीआई के क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। उसके अलावा जो है वैक्सीनेशंस की, क्यों, कौन सी वैक्सीन है, टॉक्साइड कौन सी है, लाइव कौन सी है,
एटीट्यूड कौन सी है, मीजल के लिए कब वैक्सीन लगती है, सारे पूरी इंफॉर्मेशन ईपीआई की जो है। अच्छा, करंट केसेस अगर आप देखें, मैं बताता हूँ वो कैसे करेंगे। नीडल इंजरी, प्रोफ्लेक्सिस डोज, ये भी थोड़े बहुत आना चाहिए आपकी। जैसे मैं पहले डिस्कस करके आया कि जो है स्पेशलाइजेशन जो है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक आपका जो दूसरा एलिमेंट है वो बेसिक पाकिस्तान स्टडी। बेसिक पाकिस्तान स्टडी जो है उसमें आपको क्या पढ़ना है? बेसिक पाकिस्तान स्टडी में आपने फर्स्ट एंड लास्ट, ये आप अपने जहन में रखें। क्या फर्स्ट एंड लास्ट? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन टोटल कितने हैं, जो है फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब करंट जो है वो कौन सा है, पीएम जो है वो गवर्नर उनके करने हैं। पाकिस्तान की जो है वो जंगें वो आपने देख लेनी है, कारगिल वगैरह ये सारी 1965, और ये सारी 91 में सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान, सेपरेशन ऑफ बंगाल, ये देखें। बेसिक इस्लामियात, थर्ड एलिमेंट जो है आपने स्टडी करना है बेसिक इस्लामियात। बेसिक इस्लामियात में तौहीद, रिसालत, कुरान, हुजूर, हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री में से थोड़ा सा आपने देख लेना है। उसके अलावा आपने करंट अफेयर में करंट गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट जो है वो आना चाहिए। करंट इश्यूज जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, फलस्तीन इशू है, कश्मीर इशू है, तो थोड़ा बहुत करंट जो है आपके पास व्यू उनका होना चाहिए। बुक इसके लिए अगर मैं रिकमेंडेट करूं तो बहुत ही पुराना और बेसिक बुक है हमारे सिंध का जो, वो हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट। अगर कोई भी आपके पास जनरल नॉलेज का बुक है तो उसमें बेसिक इस्लामियात, बेसिक करंट अफेयर, बेसिक पाकिस्तान स्टडी आप उसमें से देख लें। बाकी जो है नर्सिंग की चीजें वो आप, हमारी आज की मीटिंग जो है क्लास की वो थोड़ा डिस्टर्ब